बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी ज़मीन पर मक्खियों की तकरीबन 20,000 नस्लें मौजूद हैं, जिनमें से सबसे अहम नस्ल शहद की मक्खियों की नस्ल है और सबसे अहम किरदार भी इन्हीं शहद की मक्खियों का है। आज हम अपनी इस वीडियो में शहद की मक्खियों के बारे में जानेंगे। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर शहद की मक्खियाँ अचानक इस दुनिया से गायब हो जाएं, तो इंसानों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इंसान सिर्फ 4 साल ही ज़िंदा रह पाएंगे। और सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होगी वो है शहद, जो बिलाशुबा इंसानों के लिए एक नेमत है, क्योंकि जब शहद की मक्खियाँ ख़त्म होंगी तो फिर शहद बनाने वाली कोई चीज़ नहीं होगी और शहद ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक शहद की मक्खियों की तादाद मुसलसल इस दुनिया से कम हो रही है और अब तक तकरीबन 50% से 90% तक कम हो चुकी है। 1988 में इनके घरों की तादाद अंदाज़न 50 लाख के करीब थी, जो अब कम हो के 25 लाख रह गए हैं। शहद के बगैर इंसानों का ज़िंदा रहना मुमकिन है, लेकिन शहद की मक्खियों के ख़ात्मे के बाद एनवायरनमेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, जिसमें इंसानों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? आइए इस पर बात करते हैं और जानते हैं कि छोटी सी शहद की मक्खी इंसानों के लिए आखिर इस कदर अहमियत की हामिल क्यों है। दरहकीकत शहद की मक्खियाँ सबसे अहम इंसेक्ट पोलिनेटर्स हैं। इंसानों और जानवरों की तरह पौधों में भी मेल और फीमेल मौजूद होते हैं। मेल पौधे के फूलों पर पोलन मौजूद होता है। इस पोलन के अंदर तेज़ खुशबू होती है, जो शहद की मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब शहद की मक्खियाँ इस पोलन पर जाकर बैठती हैं, तो पोलन इनके पाँव और जिस्म पर चिपक जाता है और यही मक्खियाँ जब फीमेल फ्लावर पर जाकर बैठती हैं, तो वहाँ इस पोलन को फैला देती हैं और इस तरह इन शहद की मक्खियों की वजह से यह ट्रांसफ़र मुकम्मल होता है और इसी वजह से पूरी दुनिया के पौधों पर फल लगते हैं। यानी अल्लाह ताला ने ये काम इन शहद की मक्खियों के ज़िम्मे लगाया है। अगरचे ये काम बहुत से दूसरे परिंदे और दूसरी मक्खियाँ भी करती हैं, लेकिन 70% शहद की मक्खियाँ ही इस काम को सरअंजाम देती हैं। इसका मतलब ये कि हमारी दुनिया का 70% कुदरती खुराक फ्रूट्स इन्हीं शहद की मक्खियों की बदौलत है। और अगर ऐसा ना हो तो हमारा इकोसिस्टम तबाह होकर रह जाएगा, क्योंकि अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो हर साल लोगों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खाना कम पड़ जाएगा। हर किस्म के फ्रूट्स और सब्ज़ियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, दरख्त भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और दरख्तों के कम होने की वजह से ऑक्सीजन इंसानों के लिए ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से शदीद किस्म के सैलाब आएंगे, जो सतह समंदर से निचले इलाकों को डुबो देंगे। इंसानों के लिए खुराक कम पड़ जाएगी और इंसान जानवरों का शिकार करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह जानवर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जानवरों के लिए भी घास ख़त्म पड़ गई होगी और इस तरह इंसानों का ज़िंदा रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन से आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये छोटी सी नज़र आने वाली शहद की मक्खियाँ इस दुनिया के लिए और हम इंसानों के लिए किस कदर अहमियत की हामिल हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनकी तादाद मुसलसल कम हो रही है और ये एडल्ट होने से पहले ही मर जाती हैं और इनके कम होने की सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं, क्योंकि ये एक एक करके नहीं बल्कि इनके पूरे के पूरे छत्ते तबाह हो जाते हैं, जिसके पीछे हम इंसानों का ही हाथ है। 1990 में एक केमिकल जिसका नाम निकोटीनाइड्स है, पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए ऑफिशियली अप्रूव हुआ, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जहरीला केमिकल इन शहद की मक्खियों के नर्वस सिस्टम को तबाह करता है। पोलिनेशन के दौरान जब मक्खियाँ फूलों पर आकर बैठती हैं, तो ये केमिकल पहले से ही इन फूलों पर मौजूद होता है, जो इन मक्खियों के साथ चिपक जाता है और जब ये मक्खियाँ छत्ते में वापस जाती हैं, तो ये केमिकल छत्ते में फैलकर पूरे छत्ते को तबाह कर देता है। ये केमिकल शहद की मक्खियों के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये रास्ता भूल जाती हैं और अपने छत्ते में नहीं पहुंच पाती।
मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली ख़तरनाक रेडिएशन भी इनकी तबाही की एक वजह हैं। तजर्बात से ये बात सामने आई है कि मोबाइल फ़ोन के टावर से निकलने वाली ये रेडिएशंस शहद की मक्खियों के लिए ख़तरा हैं, क्योंकि शहद की मक्खियों के दिमाग में कुदरती तौर पर एक कंपास मौजूद होता है और ये रेडिएशन इस कंपास को ठीक से काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से ये रास्ता भटक जाती हैं और मर जाती हैं। इनकी तबाही में और भी बहुत सी वजूहात शामिल हैं, मसलन जंगलात का कटाव और बदलते मौसम वगैरह। और इस तरह ये शहद की मक्खियाँ और इनसे जुड़ी हर चीज़ तबाह होकर इंसानों का इस दुनिया में रहना नामुमकिन बना देंगी। ज़रूरत इस बात की है कि जंगलात के कटाव को रोका जाए, मोबाइल फ़ोन टावर्स को इन मक्खियों के माहौल से दूर रखा जाए, केमिकल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, शहद की मक्खियों की मसनूई तौर पर अफजाइश की जाए और माहौल को साफ़ सुथरा बनाया जाए। दोस्तों, शहद की मक्खियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।